हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का BRS जिसका लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया देखो, ऑन 31 March 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर राजीव showed a credit balance of rupees 6,300 but cash book showed a different balance। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है हमें 6,300 और निकालना क्या है, कैश बुक का डिफरेंस निकालना है। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटिस्ड। क्या दिया है गाइस, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अपना सम स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक कितना अमाउंट है, बैलेंस एज पर पासबुक 300। इन द बुक्स ऑफ नाम क्या दिया है, मिस्टर राजीव। डेट क्या दिया है, एज ऑन 31 March 2018। ओके, अच्छा सम किससे स्टार्ट किया हमने, बैलेंस एज पर, तो साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होगा। क्लियर है, यहाँ पे आप सम जिससे स्टार्ट करोगे साइन वो यहाँ पे लिखना है आपको। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या दिया है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रुपीज 85,000 ऑन 25 March 2018 but a check of rupees 60,000 was only cleared by bank before 31 March 2018। क्या दिया है, पहले बैंक फॉर कलेक्शन सुनते हैं। मैं एक बहुत बिजी इंसान हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ना काम धंधा बहुत है, मैं फॉरेन भी आता जाता रहता हूँ, फॉरेन में भी मेरे बिजनेस है, भाग दौड़ रहता है। तो मैंने ना पार्थ को कुछ गुड्स बेच के रखा था, कितने का, 85,000 का। अब मेरे पार्थ को कोई डेट दिया होगा, भाई मैं ये डेट पे आके पैसा लेके जाएगा तेरे से, बट वो डेट पे मैं हूँ नहीं। तो मैंने मेरे बैंक को बोला, बैंक मेरे बदले तू जा पैसा लेके आ। ठीक है, बैंक गया, इससे पैसा लिया, 85,000 का चेक लिया। बैंक के पास कितना पैसा आया, कितना आया, बैंक के पास कितना पैसा आया, 85,000। बट बैंक ने क्या किया पता है, उसमें से खाली 60,000 को ही क्रेडिट किया। ये बैंक के पास चेक कितने का आया, 85 का, पूरा 85 क्रेडिट होना चाहिए, बट बैंक ने गलती से कितना किया, खाली 60। तो बाकी कितना है, 25,000 और क्रेडिट करना बराबर। वापस बताओ, एक बार फिर से बताता हूँ। बैंक गया चेक लेने के लिए, किसके पास, पार्थ के पास। पार्थ ने 85,000 का चेक दे दिया बैंक को। पार्थ से लेना देना है क्या मुझे, कुछ नहीं। बैंक आया, 85,000 लेके आया, मतलब मेरे पास पैसा आ गया। मेरे पास क्या हुआ रहेगा, पैसा आया होगा। मेरा कौन सा बुक है, कैश बुक। मैं कौन हूँ, बिजनेसमैन हूँ ना। बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है, बैंक मेरे को कॉल किया रहेगा, भाई तेरे कस्टमर से मैंने पैसा ले लिया, तो मैं अपने बुक में एंट्री पास कर दूंगा ना कि भाई पास से पैसा मिल गया मुझे। कितना मिला, 85। बट बैंक ने एंट्री कितने का किया, 60। कहाँ पे एंट्री कम हुआ है, पासबुक में। बैंक का कौन सा बुक होता है, कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या, कहानी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कौन सा बुक है, कैश बुक। बैंक का कौन सा बुक है, मेरे को बैंक ने कॉल किया, भाई तेरे पार्थ ने ना पैसा दे दिया मेरे को, पूरा 85 दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कौन सा बुक है बताओ, कैश बुक। मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा ना कि 85 आ गया मेरे पास। लेकिन गलती किसका हुआ, बैंक का। बैंक में ने क्या किया, 85 की जगह कितना क्रेडिट किया, 60। और कितना करना बाकी है, 25 और करना बाकी है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैश बुक में एंट्री हो चुका है पूरा 85। इस पर पासबुक हमने स्टार्ट किया ना बैलेंस। हाँ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। सुनो तो, देखो यहाँ पे वो ओवरड्राफ्ट का बोल रहे थे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक था।
85 पूरा यहाँ पे हो चुका है, पूरा हो गया, बट 85 यहाँ पे हुआ क्या? नहीं, कितना हुआ? 60 हुआ। बाकी कितना है? 25,000 बाकी है। अगर पासबुक कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? कितना है साइन? प्लस। यहाँ पे लिखोगे आप चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन फुल फॉर्म लिख देना, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। कितना क्लियर नहीं किया? 25,000। 60 क्लियर किया ना, 60 की एंट्री करनी है क्या अपने को? जितना बाकी उतना करेंगे। कॉन्सेप्ट समझा आपको? ठीक है, आगे देखो क्या दिया है। आउट ऑफ चेक इशूड, अभी देखो थोड़ा लेवल अपना बढ़ेगा, 8, 9, 10 जो भी सम्स होंगे ना, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आने वाला है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्या होता है वहां पे। आउट ऑफ चेक इशूड ₹58,500 चेक इशू किया है हमने, मैंने चेक दिया है, समझो मैंने चेक जिया को दिया। कितने का चेक दिया? 58,500। मतलब मेरा कौन सा बुक है बताओ? मैंने तो अपने बुक में एंट्री किया रहेगा ना भाई, मेरे पास से पैसा जा रहा है। आगे बढ़ते क्या दिया है? चेक ऑफ ₹48,500 were not presented for payment before 31st March 2018। बट इस पगली ने क्या किया पता है? 58,500 का चेक दिया, उसमें से 48,500 का चेक बैंक में डाला ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड लिखा है ना वहां पे। तो बताओ एंट्री कहां पे नहीं हुई रहेगी? पासबुक में एंट्री नहीं हुई रहेगी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने जिया को क्या किया? चेक दिया, ले भाई 58,500 का तेरा चेक ले ले। मतलब मैंने 2 चेक दिया होगा, एक 10,000 वाला और एक 48,500 का। 2 चेक है ना वहां पे, आउट ऑफ 2 चेक लिखा हुआ है ना वहां पे, आउट ऑफ चेक इशूड। देखो ध्यान से, मैंने इसको 2 चेक दिया है, एक 10,000 का और एक 48,500 का, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 58,500। उसमें से इस पगली ने क्या किया? 48,500 का चेक बैंक में डाला ही नहीं, मतलब 10,000 का डाला होगा। 10,000 का कुछ लेना देना है क्या अपने को? अब मुझे बताओ मैं कौन हूं यहाँ पे? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? तो कैश बुक में एंट्री पास कर दिया रहेगा ना मैंने। मैंने जिस दिन चेक दिया उसी दिन मैंने एंट्री पास किया होगा, किया कि नहीं किया? भाई मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। कैश बुक से पैसा जा रहा है तो कहां पे लिखते? कैश बुक के क्रेडिट में। कितना? 48,500। अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? 48,500। 58,500 का चेक था, 10,000 तो बैंक में डाला है मैंने, 48,500 नहीं डाला है। वहां पे लिखा है ना आउट ऑफ 48,500 इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लिखा है ना गाइस। 48,500 का साइन कौन सा है? माइनस। तो माइनस में आप लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 48,500। आगे गाइस, आगे देखो ये इंपॉर्टेंट है। A bill of exchange for ₹4,000 discounted with the bank were dishonored on 30 March 2018. Intimation of the same was received on 5th April 2018. क्या दिया है? डिस्काउंटेड का मतलब क्या था? पहले मैं आपको एक समझाता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ये आप 12th में पढ़ोगे, 12th में मैं आपको अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे समझो ये अपना पाठक है और ये अपना लक्की है।
ये लक्की होना चाहिए और ये पाठक होना चाहिए। चलो बाल भी दे दिया मैंने इनको। सब है, सब वो इनविजिबल है, मन की आंखों से सुनो तो, मन की आंखों से देखो सब दिखेगा। सुनो सुनो, अभी देखो पाठक ने क्या किया, लक्की को गुड सोल्ड किया। क्या सेल, पाठक ने लक्की को गुड सोल्ड किया। ए देखो सुनो तो पाठक कौन हो जाएगा पता है? पाठक बिल बना के देगा लक्की के नाम पे। बिल कौन बना रहा है? अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ए ड्रॉअर। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉअर। एंड ये लक्की क्या करेगा, ये बिल बना के देगा उसको और ये साइन करेगा। लक्की क्या करेगा? साइन करके रिटर्न दे देगा। इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। तो लक्की क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ए ड्रॉई। कौन है ये? ड्रॉई। ड्रॉअर, ड्रॉई। ड्रॉअर मतलब सेलर, ड्रॉई मतलब बायर। सुनो तो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से पार्टीज बोलते हैं इनको। गुड्स जो है ना क्रेडिट पे बेचा गया है। लक्की को पाठक ने गुड्स बेचा तो लक्की क्या बोलता है? अभी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, 3 महीने के बाद आ। तो पाठक बोलता है चल ठीक है, 3 महीने के बाद मैं बिल बना देता हूं। आज कितना तारीख है? आज तारीख है समझो कि 10 तारीख है, 10 नवंबर है, ऐसा समझो। हाँ ठीक है ना, अभी जान ले लेगा क्या? 10 नवंबर है, इसके अंदर 3 महीना ऐड करो, 10 दिसंबर, 10 जनवरी एंड 10 फरवरी। 3 महीना हो गया, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा, 13 फरवरी। मैं 13 फरवरी को तेरे दरवाजे पे आऊंगा और पैसा लेके जाऊंगा। उसको ड्यू डेट कहते हैं, पैसा मिलने का दिन। सुनो मैं क्यों समझा रहा हूं, नहीं समझेगा आगे 7, मैंने बोला ना 8, 9, 10 थोड़ा सा ऊपर वाला है, यही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है पूरा, इसलिए समझना पड़ेगा आपको। ड्रॉअर कौन होता है? जो गुड्स सेल करता है। ड्रॉई कौन होता है? जो गुड्स परचेस करता है, जो एक्सेप्ट करता है बिल को। इन लोग के बीच में एक डेट का ये डिस्कशन होता है, डील होता है, भाई मैं इतने डेट पे पैसा देगा, मतलब चल ठीक है, तो इतना बिल बनेगा, 3 महीने का बिल बनेगा लक्की के नाम पे, और लक्की को वो साइन करके देना पड़ेगा, और उस पर कोर्ट का स्टैम्प भी लगता है। क्यों? वो एक लीगल होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कल को लक्की 3 महीने के बाद ऐसा ना बोले मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो ये बोला था जब पैसा आएगा तब दूंगा, है ना। तो लक्की 3 महीने के बाद पैसा देगा नहीं देगा तो फिर उसको क्या होगा, उसके ऊपर केस वगैरह हो सकता है, कार्रवाई वगैरह हो सकती है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो बिल कैंसिल करके नया बिल बनेगा फिर अगले डेट का। सुनो मेरी बात, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मेरी बात सुनना, पाठक ने बिल कितने महीने का बनाया? मतलब वो 3 महीने तक लक्की के घर पे नहीं जा सकता, समझा? लक्की के घर पे नहीं जा सकता। बट पाठक को क्या हुआ ना, घर में बहुत प्रॉब्लम है, पैसे का बहुत दिक्कत है और इमरजेंसी में कैश चाहिए। तो पाठक क्या करेगा? पाठक के पास एक 3 महीने वाला बिल पड़ा हुआ है, तो वो बिल लेके पाठक किसके पास जाएगा? बैंक के पास। किसके पास जाएगा? बैंक के पास। और बैंक को क्या बोलेगा? ए भाई ये बिल रख, बिल रख, अब बदले में पैसे दे दे मुझे। समझा यहाँ पे? और सुनना यहाँ पे, ये बिल रख और पैसा दे दे मुझे। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड। क्या बोला जाता है? बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड का मतलब ड्रॉअर जो है बिल लेके किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। अब बैंक को क्या दे रहा है? बिल दे रहा है। बैंक अच्छा है बताओ, ड्रॉअर ड्रॉई के पास जा सकता है क्या 3 महीने तक? नहीं। लीगली लिखा हुआ है कि 3 महीने तक ये उससे पैसा नहीं मांग सकता, बट इसको अभी पैसा चाहिए, तब ये जाएगा बैंक के पास।
बैंक को देगा बिल और उससे पैसा ले लेगा, ठीक है। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, ठीक है ले पैसा ले, लेकिन बैंक वाला भी शाना है, पूरा पैसा नहीं देगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट काट के देगा। 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिलने वाला है ना। बैंक क्या होता है, पैसे में डील करता है। बैंक क्या बोलेगा, मेरा क्या फायदा है इसमें, एक काम कर 5,000 का बिल है, 1,000 रुपया मैं लेता हूँ, 4,000 लेके जा। 1,000 रुपया क्या काटा उसने, इंटरेस्ट काटेगा वो। क्लियर है यहाँ पे। इसको बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझा, बिल डिस्काउंटेड। अच्छा अब क्या हुआ, बिल किसके पास है बताओ, बैंक के पास। पैसा मांगने बैंक जाएगा 3 महीने के बाद। तो जब बैंक गया 3 महीने के बाद लक्की के पास, तो लक्की ने नाटक किया उधर। लक्की क्या बोलता है, ए भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है अभी, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं कहां से दूं। लक्की ने पैसा दिया गया ड्यू डेट पे, उसको कहते हैं डिसऑनर्ड। क्या बोलते हैं उसको, डिसऑनर्ड का मतलब पैसा नहीं मिला। ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया, नहीं दिया पैसा हमको, तो इसको डिसऑनर्ड कहते हैं। समझे यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ, बैंक को पैसा मिला क्या, तो बैंक किसका गला पकड़ेगा, पाठक का। ड्रॉई से झगड़ा कर ही नहीं सकता हो, लीगली ड्रॉई से झगड़ा कर सकता है क्या हो। बैंक ने किसको पैसा दिया है, ड्रॉअर को दिया है ना, तो बैंक आएगा पाठक का गला पकड़ेगा, ए भाई तेरे ड्रॉई ने धोखा दे दिया मेरे को, चल तू मेरा पैसा दे मुझे। फायदा क्या होगा सर, इंटरेस्ट तो लिया ना, पूरा बिल का पैसा लेगा बैंक। इंटरेस्ट काट के लेने गया बैंक से जब उसको। पाठक को इमरजेंसी था ना, मैंने बोला पाठक ड्रॉई के पास जा सकता था क्या, नहीं, इसलिए बैंक के पास गया। बैंक को जब पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, ड्रॉअर के पास जाएगा। समझा इतना। इसको डिसऑनर्ड कहते हैं, बिल डिसऑनर्ड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, a bill of exchange for rupees 4,000 discounted with the bank। आवाज नहीं। फिर क्या लिखा है देखो, what dishonored on 30 March 2018। 4,000 का बिल था जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। बैंक से क्या करवाया था, बैंक से डिस्काउंट करवाया था, और अभी क्या हो रहा है, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। वो बिल क्या हो गया गाइस, डिसऑनर्ड। सुनना ध्यान से मेरी बात। अच्छा मैं बात करूं, जब मैंने पैसा लिया था 4,000, बैंक से 4,000 लिया ना, वहां पे लिखा है ना डिस्काउंटेड विद बैंक 4,000, तो मेरे पास पैसा आया होगा। मेरा कौन सा बुक है, कैश बुक है। मेरा कौन सा बुक है, कैश बुक। सुनो तो, मेरे पास पैसा आया होगा तो कैश बुक होगा, मतलब बैंक ने क्या किया रहेगा, पैसा दिया होगा ना। बैंक ने क्या किया रहेगा, पैसा, बैंक के पास से क्या हो रहा है, पैसा, बैंक के पास से पैसा, बैंक का कौन सा बुक होता है, पासबुक में, मतलब 4,000 क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ रहेगा। तो अगर पासबुक में क्रेडिट डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। हो गया। उसका साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस में लिखेंगे आप। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड कितना, 4,000। चलो आगे देखो क्या दिया आगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 820 appeared in the twice in the कैश बुक। कैश बुक में ट्वाइस मतलब डबल। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, 820 रुपया। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब बैंक के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। बैंक के पास से क्या हो रहा है, पैसा, ये बैंक के पास से पैसा जा रहा है। तो बैंक में पासबुक में लिखा है कि कैश बुक में लिखा है, अपीयर ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब बैंक में, ये कैश बुक में 2 बार लिख दिया है। कैश बुक में क्या लिखा है, 2 बार लिख दिया है। देखो यहाँ पे सुनो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ओए
मैडम सुनो यहाँ पे, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब बैंक हमारे पास पैसा आ रहा है। मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। कैश बुक में एंट्री पैसा आ रहा है, मतलब क्या हुआ रहेगा? डेबिट। ये 820, फिर मैंने एक बार और कर दिया 820, 2 बार कर दिया ना, ट्वाइस लिखा है ना, 2 बार कर दिया, बट वहां पे एक ही बार हुआ रहेगा, एक बार और करना पड़ेगा, एक बार और करेंगे तो एंट्री बराबर हो जाएगी। मतलब एक बार 820 हुआ रहेगा, चलो हो गया, लेकिन एक बार यहाँ पे ट्वाइस हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। साइन कौन सा है? प्लस। प्लस में लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना? 820। आगे, पासबुक डेबिट साइड वॉज ओवरकास्ट ₹200। ये पासबुक के डेबिट साइड में 200 रुपया ज्यादा है। डेबिट साइड 200 ज्यादा है डेबिट साइड, तो इधर आएगा एंट्री, मतलब यहां पे कम होगा। कितना क्या साइन है? प्लस। डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट कितना गाइस? 200। आगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश ₹4250 deposited into bank for collection was not yet collected. The entry was recorded in the cash column of cash book. ओके, ये जो 4250 की एंट्री ये नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। कैश कॉलम में भी एंट्री हो गई है और बैंक कॉलम में भी हो गई है, तो जब एंट्री रिकॉर्ड हो गई दोनों जगह, तो आएगा क्या? यहाँ पे नहीं आएगा। आगे, अ बिल्स पेबल अमाउंटिंग टू ₹8,700 पेड बाय बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 8,700 रुपया बैंक पे कर रहा है। बैंक पे कर रहा है मतलब बैंक का कौन सा बुक है? पासबुक से पैसा जा रहा है, मतलब डेबिट हुआ रहेगा। पासबुक में अगर डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? क्या साइन है इसका? प्लस। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, कितना गाइस? 8,700। नेक्स्ट, मिस्टर आदित्य और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। आदित्य ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया अपने अकाउंट में, पैसा आ रहा है। कहां पे आ रहा है पैसा? बैंक में। बैंक के पास पैसा आ रहा है, मतलब बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट। कितना? 17,000। तो अगर बैंक में क्रेडिट हुआ है तो पास कैश बुक में क्या होगा? 17,000 क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। साइन कौन सा है? माइनस। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर कितना गाइस? 17,000। और कुछ बचा है? प्लस करके बताओ। 38,720। ये प्लस करके 45,20 और ये कितना है? 65,500 माइनस करके 20 20,780 माइनस में आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने का। ये जब भी अपना आंसर सम किससे स्टार्ट किया है? बैलेंस एज पर पासबुक, और आंसर देखो अगर माइनस में आ रहा है तो बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आएगा। जब भी अपना आंसर माइनस में आएगा गाइस, जब भी अपना आंसर देखना 45 में से 65 गया तो माइनस में आएगा ना आंसर, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन अपना माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा, तो अगर आपने सम स्टार्ट किया है पासबुक से तो आपका आंसर क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, समझे यहाँ पे? देखो मैंने क्या बोला, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला एंट्री है उसको दिमाग में रखना है तुमको। डिसऑनर्ड वाला एंट्री आपको परेशान करेगा, बट हम लोग 1-2 सम और करेंगे ना तो उसमें डिटेल में समझ जाएगा तुमको। फिर मैं तुमको वापस से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।